हेलो गाइस, आज कई दिनों के बाद और मैं एक वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और वीडियो जो हम आपको इसलिए दे पा रहा हूं कि अब ऑफलाइन क्लास जो है वो विंटर वेकेशन का हो या फिर ड्यू टू द कोरोना और मेन से ओमिक्रॉन के कारण जो है वो बंद हो चुकी हैं और स्टूडेंट्स आर वेटिंग एंड आई एम फीलिंग आल्सो कि उनको कुछ चाहिए, मैटर देना चाहिए। सो देर आर सो मेनी वीडियोज ऑन यूट्यूब आई कैन सेंड, भेज सकता हूं। बट स्टूडेंट्स इफ दे फेस देयर टीचर्स, वो यदि क्लास टीचर को सामने फेस करते हैं तो दे फील दैट इट इज आवर टीचर एंड दिस आवर क्लास। तो एक नॉन फाइनाइट का वीडियो, इट्स फॉर स्पेशली फॉर द 9th and 10th क्लास and it's a verb chapter. The English is a complete set of the parts of speech, 8 parts of speech. It's a means in that 8 parts of speech there is a part of verb. जैसे टेंस भी आते हैं, मॉडल भी आते हैं, नॉन फिनेटिव भी आते हैं, नॉन फाइनाइट आते हैं। फिर नॉन फाइनाइट जैसे वर्ब के रूप में आप हम उसको कैसे यूज करते हैं, मैं आपको इस वीडियो में जो है केवल ये बताना चाहता हूं कि फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, और नॉन फाइनाइट जो है वर्ब जो होती हैं वो किस किस प्रकार से उसको हम और माने डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे उनको हम स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने बोर्ड पे जो है कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। और नॉन फाइनाइट यानी वर्ब जैसे हम फाइनाइट वर्ब है और नॉन फाइनाइट वर्ब है, उससे फाइनाइट वर्ब से हम ये कह सकते हैं कि असीमित, और नॉन फाइनाइट का मतलब असीमित और फाइनाइट का मतलब सीमित। यानी कहां सीमा में बंधी हुई होती है वर्ब, कौन सी वर्ब को इसलिए फाइनाइट वर्ब कहते हैं, कौन सी वर्ब को आप नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। बोर्ड पे देखते हैं एक बार। मैंने इसको सेंटेंस लिखे हुए हैं, पढ़िए। द बॉय, यहां पे इट्स अ नंबर के आधार पे, यानी जब एक बॉय था तो हमने यहां वर्ब के पीछे एस लगा दिया, बिकॉज दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, द बॉय वांट्स टू प्ले हियर। तो बट जैसे ही नंबर चेंज हुआ, यानी इट्स अ सिंगुलर एंड इट्स अ प्लूरल, जैसे ही यहां पे नंबर चेंज होता है, नंबर की बात कर रहे हैं अभी हम, नंबर चेंज होता है तो वर्ब के पीछे जो एस लगना था वो हट जाता है। यानी यहां पे जो वांट है, अब हम वांट बोलेंगे, द बॉयज वांट टू प्ले हियर। नंबर के अकॉर्डिंग वांट जो है उसमें चेंज आ जाता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब है, यानी सीमित वर्ब है, ये नंबर के हिसाब से चेंज हो जाती है। लेकिन आप पीछे देखिए, यहां भी टू प्ले था, यहां भी टू प्ले है, यानी इस नंबर का इस वर्ब पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहां पे हम ये बोलेंगे वांट जो वर्ब है वो कौन सी वर्ब है, फाइनाइट। और यहां पे प्ले जो वर्ब है वो जो वर्ब है वो है नॉन फाइनाइट। अब कई बार स्टूडेंट इसको देख के ये सोच लेते हैं जो कि कुछ फाइनाइट वर्ब होती हैं और कुछ नॉन फाइनाइट होती हैं, और इनका जो है वेरिफिकेशन यानी बटी हुई होती हैं, उनको हम ऐसे स्टडी करते हैं। बट ऐसा नहीं है, एक वर्ब फाइनाइट का भी रोल अदा कर सकती है और वो नॉन फाइनाइट भी हो सकती है। तो यहां पे आप वांट यदि इसकी जगह पे वर्ब की जगह होता द बॉय, और यहां पे और ये वांट इधर होती तो ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब होती, लेकिन अभी वांट जो है आपकी फाइनाइट वर्ब है। चलिए, नंबर के हिसाब से हमने स्टडी करा कि जब नंबर बदलते हैं तो वर्ब जो है बदल जाती है, इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब है, और पीछे वाली वर्ब नहीं बदलती, इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। आगे चलते हैं। अब पर्सन के अकॉर्डिंग, पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्रोनाउन के जो पर्सन होते हैं उसके अनुसार भी ये वर्ब नहीं बदलती या ऊपर वाली बदल जाती है। वी, यदि यहां पे फर्स्ट पर्सन था यानी प्लूरल था तो फिर से वांट आता है, लेकिन यहां थर्ड पर्सन आता है तो फिर से एस लगता है, वांट्स। ये लेकिन ये जो वर्ब है फिर भी इसमें सेम ही रहती है। तो दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब, दिस इज फाइनाइट वर्ब। और आपका नेक्स्ट जो सेंटेंस है, यदि उसमें हम बात करते हैं, ये है
टेंस के अकॉर्डिंग, यानी टेंस बदलता है तो वर्ब बदल जाती है, यानी जो बदल जाती है वो फाइनाइट वर्ब है, नहीं बदलती वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। ही वॉन्टेड यानी पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस आया तो सेकंड फॉर्म होगी, लेकिन यदि टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा, सिंपल प्रेजेंट रहा, तो वांट्स एस लगा, यानी यहां पे भी ये फाइनाइट वर्ब है और ये नहीं बदलती, इट्स मींस दिस इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। यहां पे मैंने आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट, यानी आपको ध्यान जरूर रखना है, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कौन सी वर्ब फाइनाइट होती है, कौन सी वर्ब नॉन फाइनाइट होती है, तो दैट यू कैन डिफाइन दैट वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, पर्सन, टेंस। इफ द वर्ब चेंज, बदल जाती है, चेंजेस, तो दैट वी कैन से दिस इज फाइनाइट वर्ब। और जो वर्ब नहीं बदलती उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। नंबर के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से और टेंस के हिसाब से जो वर्ब नहीं बदलती आप उसको नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। तो अभी आपने ये जो है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को हमने सीखा है। अभी मैं जो है इसको साफ करता हूं। अभी नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती हैं उसको हम देखते हैं। मैं इसको साफ कर रहा हूं। अभी नॉन फाइनाइट वर्ब जो है अपनी कौन कौन सी होती हैं, चलिए देखते हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो 3 प्रकार से हम उनको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव वर्ब। और सेकंड जो है आप उसको बोलते हैं जेरंड। एंड थर्ड वन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज पार्टिसिपल। अब है वर्ब, लेकिन बिहेव जो है 3 प्रकार से करती हैं, तीनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। तो अब इन्फिनिटिव वर्ब जो होती है आपकी, वो भी 2 प्रकार से हम उसको स्टडी करेंगे। अब उसको फर्स्ट जो है उसको हम स्टडी करेंगे टू इन्फिनिटिव के रूप में, और सेकंड जो हम स्टडी करेंगे बेयर इन्फिनिटिव के रूप में। बेयर इन्फिनिटिव के रूप में जेरंड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यदि आता है तो हम उसको जेरंड ही बोलते हैं। लेकिन जेरंड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अलग से बिहेव करती है। यदि आप जैसे आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, यहां पे ये जेरंड नहीं है, यहां पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो हम जब जेरंड को स्टडी करेंगे तो हम ये देखेंगे जेरंड कौन सा होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा होता है। तो पार्टिसिपल जो है वो जो है आपका 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार से हम उसको स्टडी करते हैं पार्टिसिपल को। फर्स्ट जो है आप उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल, एंड थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल यदि सिंपल सी इन नॉन फाइनाइट जो वर्ब हैं वो 3 प्रकार से हमने डिफाइन यहां पे की है। यदि सिंपल सी थोड़ी सी उसके बारे में बात करें तो अब जैसे टू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव शब्द वैसे इसका कोई शाब्दिक अर्थ तो नहीं होता। इन्फिनिटिव जैसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव का कोई सीधा सिंपल हिंदी में तो शब्द हम वैसे तो निकालने को डिक्शनरी का मीनिंग निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे जो इन्फिनिटिव होता है उसका मतलब ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। हम यदि याद रखें तो यहां टू इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे तो वो टू इन्फिनिटिव होगा। लेकिन यहां जैसे बेयर शब्द है, बेयर शब्द का मतलब होता है जैसे बेयर हिंदी में यदि शाब्दिक बात करें शाब्दिक अर्थ से तो हिंदी में हम कहते हैं बेयर फिट, जैसे नंगे पैर। बेयर मतलब जो है ही नहीं, यानी बिना टू के। बेयर इन्फिनिटिव तो है लेकिन बेयर है, इसलिए यहां केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेयर इन्फिनिटिव में। जेरंड में जैसे हमने बताया है, जेरंड को वैसे यदि बात करें हम तो एक वर्ड होता है वर्बल नाउन।
मैक्सिमम जो है ये वर्बल नाउन के रूप में यूज होती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता कि वर्बल नाउन ही यूज होती है, तो वर्बल कई बार ये एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होती है, और वर्बल जो है नाउन और एडजेक्टिव दो ही रूप में यूज होती है। लेकिन यदि सेंटेंस को लिखें हम तो उस वर्बल नाउन की जगह पे, नाउन और एडजेक्टिव की जगह पे हम कई बार इसको एडवर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। बहुत से यूट्यूबर जो यूट्यूब पे जो बनाते हैं या कहीं पे भी कोई ग्रामेटिकल पोर्शन कराते हैं तो वो जेरंड को केवल वर्बल नाउन ही ट्रीट करते हैं। लेकिन यहां पे हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो हमारे को समझ आएगा। तो वर्बल नाउन बोलते हैं इसको। कैसे वर्बल नाउन है ये जो हम करेंगे जब आपको सेंटेंस से बताते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे मैंने बात करी, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के रूप में आता है। ये ठीक है, आई एम गोइंग, आई वॉज प्लेइंग, ही वॉज वर्किंग, ऑल दीज सेंटेंसेज आर प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल के हैं। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है आपका पास्ट पार्टिसिपल का रूप होता है। तो वो कराएंगे। एक चीज और ध्यान रखना, जो पार्टिसिपल जो यूज होता है वो पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। ये हम जब सेंटेंस करेंगे, जब मैं आपको बताने वाला हूं, एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा आपका, और पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव के रूप में होगा, और परफेक्ट पार्टिसिपल भी। और परफेक्ट में क्या यूज होता है, तो हैविंग होता है, और हैविंग के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये जो है एक सिंपल सा जो है एक नॉन फाइनाइट जो है उसके काइंड्स हमने यहां पे किए हैं। अभी हम जो है केवल बेयर इन्फिनेटिव को जो है स्टडी करेंगे, लेकिन इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। ये लंबा वीडियो जो है नहीं बनाते हैं हम, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। दूसरा वीडियो जो है केवल बेयर इन्फिनेटिव का बनाते हैं, बेयर इन्फिनेटिव को वहां जो है पढ़ते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इसको ढंग से पढ़ते हैं तो शेयर भी कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू।